बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक एक बहादुर योद्धा होने वाला था जिसने अपनी माँ से युद्ध की कला सीखी। भगवान शिव ने एक योद्धा के रूप में बर्बरिक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर उसे 3 विशेष बाण दिए। उन्हें भगवान अग्नि देवता से एक विशेष धनुष भी मिला था। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरिक इतना शक्तिशाली था कि उसके अनुसार महाभारत का युद्ध 1 मिनट में समाप्त हो सकता था यदि वह अकेले ही इससे युद्ध करता। कथा कुछ इस प्रकार है। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने सभी से पूछा कि उन्हें अकेले युद्ध समाप्त करने में कितना समय लगेगा। भीष्म ने उत्तर दिया कि इसमें 20 दिन लगेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा कि इसमें 25 दिन लगेंगे। कर्ण ने कहा कि इसमें 24 दिन लगेंगे, जबकि अर्जुन ने कहा कि उसे 28 दिन लगेंगे। बर्बरिक ने अपनी माँ से महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी माँ ने उन्हें इसे देखने जाने के लिए सहमत कर लिया, लेकिन जाने से पहले उनसे पूछा कि यदि वह युद्ध में भाग लेने का आग्रह करती है तो वह किस पक्ष में शामिल होंगी। बर्बरिक ने अपनी माँ से वादा किया कि वह उस पक्ष में शामिल होगा जो कमजोर था। ये कहते हुए युद्ध के मैदान की यात्रा पर निकल पड़ा। बर्बरिक की बात सुनकर कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति की जांच करनी चाहिए और बर्बरिक के सामने एक ब्राह्मण के रूप में आया। कृष्ण ने उनसे एक ही सवाल पूछा कि अगर उसे अकेले लड़ना है तो युद्ध को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि उसे युद्ध समाप्त करने में केवल 1 मिनट लगेगा यदि वह अकेले ही लड़े। कृष्ण बर्बरिक के इस उत्तर पर आश्चर्यचकित थे और इस तथ्य पर विचार कर रहे थे कि बर्बरिक केवल 3 बाण और धनुष के साथ युद्ध के मैदान की ओर चल रहे थे। इसके लिए बर्बरिक ने 3 बाणों की शक्ति को समझाया। पहली तीर उन सभी वस्तुओं को चिन्हित करने वाला था जिन्हें बर्बरिक नष्ट करना चाहता था। दूसरा तीर उन सभी वस्तुओं को चिन्हित करने वाला था जिन्हें बर्बरिक बचाना चाहता था। तीसरा तीर पहले तीर द्वारा चिन्हित सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला था, दूसरे तीर द्वारा चिन्हित सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला था और इसके अंत में सभी तीर तर्कस में लौट आएंगे। कृष्ण ने इसका परीक्षण करने के लिए उत्सुक होकर बर्बरिक से कहा कि वह जिस पेड़ के नीचे खड़ा था उसके सभी पत्ते बांध दे। जैसे ही बर्बरिक ने कार्य करने के लिए ध्यान करना शुरू किया, कृष्ण ने पेड़ से एक पत्ती ली और उसे बर्बरिक के ज्ञान के बिना अपने पैर के नीचे रख दिया। जब बर्बरिक पहला तीर छोड़ता है तो तीर पेड़ से सभी पत्तियों को चिन्हित करता है और अंत में भगवान कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। कृष्ण बर्बरिक से पूछते हैं कि बाण ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर बर्बरिक जवाब देता है कि आपके पैरों के नीचे एक पत्ता होना चाहिए और कृष्ण को अपना पैर उठाने के लिए कहना चाहिए। जैसे ही कृष्ण अपना पैर उठाते हैं, तीर आगे निकल जाता है और शेष पत्ती को भी चिन्हित करता है। ये घटना भगवान कृष्ण को बर्बरिक की अभूतपूर्व शक्ति के बारे में बताती है। वह निष्कर्ष निकालता है कि तीर वास्तव में अचूक है। कृष्ण को यह भी पता चलता है कि असली युद्ध के मैदान में अगर कृष्ण किसी को, उदाहरण के लिए 5 पांडवों को, बर्बरिक के हमले से अलग करना चाहते हैं तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि बर्बरिक के ज्ञान के बिना भी तीर आगे बढ़ेगा। और अगर बर्बरिक का इरादा है तो लक्ष्य को नष्ट करें। इसके लिए कृष्ण बर्बरिक से पूछते हैं कि वह महाभारत के युद्ध में किस पक्ष से लड़ने की योजना बना रहा था। बर्बरिक बताते हैं कि चूंकि कौरव सेना पांडव सेना से बड़ी है और इस शर्त के कारण कि वह अपनी माँ के साथ सहमत थे, वह पांडवों के लिए लड़ेंगे। लेकिन इसके बारे में भगवान कृष्ण अपनी माँ के साथ सहमत हुए शर्त के विरोधाभास को बताते हैं। कृष्ण बताते हैं कि चूंकि वह युद्ध के मैदान में सबसे महान योद्धा थे, जो कभी भी उनके साथ जुड़ता था दूसरे पक्ष को कमजोर बना देता था, इसलिए अनंतः वह 2 पक्षों के बीच दोलन कर देगा और अपने अलावा सभी को नष्ट कर देगा। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी माँ को दिए गए शब्द के वास्तविक परिणाम का खुलासा किया। इस प्रकार कृष्ण
अभी भी एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न युद्ध में अपनी भागीदारी से बचने के लिए बर्बरीक के सिर का दान मांगते हैं। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि युद्ध के मैदान की पूजा करने के लिए सबसे बड़े क्षत्रिय के सिर का त्याग करना आवश्यक था और ये बर्बरीक को उस समय का सबसे बड़ा क्षत्रिय मानते थे। वास्तव में अपना सिर देने से पहले बर्बरीक ने आगामी लड़ाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए कृष्ण बर्बरीक के सिर को युद्ध के मैदान की अनदेखी करने वाले पहाड़ के ऊपर रखने के लिए सहमत हो गए। युद्ध के अंत में पांडवों ने आपस में ये तर्क दिया कि उनकी जीत में सबसे बड़ा योगदान किसका था। इसके लिए कृष्ण का सुझाव है कि बर्बरीक के सिर को इस बात का न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसने पूरे युद्ध को देखा है। बर्बरीक के सिर से पता चलता है कि ये अकेले कृष्ण थे जो युद्ध में जीत के लिए जिम्मेदार थे। उनकी सलाह, उनकी रणनीति और उनकी उपस्थिति जीत में महत्वपूर्ण थी। देखा आपने कैसे बर्बरीक ने अपने सिर का दान दिया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।